अंत नहीं कर पाया तो क्या हुआ? मैं शूर्पणखा करूंगी तुम्हारा संहार। लो कुश, जानती हूँ कि हर माया की काट खोजने में सक्षम हो तुम दोनों। तो तुम हो जिसने हमें पहले भी मारने का प्रयास किया था, और हमने पहले भी तुम्हारे प्रयास को विफल किया था। तुम्हारे कारण मेरे भाई के प्राण संकट में पड़े हैं। उस समय तो केवल प्राण संकट में पड़े थे, परंतु आज तो पखेरु हो जाएंगे, तुम्हारे भी और तुम्हारे भाई के भी। आज साम दाम दंड भेद सारी युक्तियां लगाकर, सारी शक्तियां लगाकर रघुवंश के कल और कुल का अध्याय ही समाप्त कर दूंगी मैं। सावधान शूर्पणखा, स्त्री पर वार करना रघुकुल की मर्यादा का संघार है। रोक दो ये दुस्साहस, अन्यथा कहीं हमें भी काका श्री लक्ष्मण की भांति उनके पद चिन्हों पर न चलना पड़ जाए। उदंडी बालक, असंभव। तुम्हारे हर मायाजाल का अंत हुआ शूर्पणखा। अब तुम कोई खेल नहीं खेल सकती, कोई स्वाद नहीं रच सकती। ये स्त्री नहीं, राक्षसनी है। इसका वध इसी क्षण होना चाहिए। मारो इसे। अरे सिया राम के वियोग का कारण भी तो यही है, मारो इसे। मारो इसे। नहीं, माना कि एक राक्षसी है, किंतु है तो एक स्त्री ही ना, एक माता ही ना। धरती पर प्राण देने वाली स्त्री का मन कोमल होता है, उसका मन सबसे विशाल होता है, जो स्वयं असहनीय पीड़ा सहकर अपने संतान को जीवन दान देती है। और स्त्री का वध वेदों में, शास्त्रों में जघन्य अपराध माना गया है। आप ज्ञान के केंद्र मिथिला की प्रजा हैं और धर्म की रक्षक मैथिली के प्रिय हैं। आप इस पाप के भागी मत बनिए और मेरी मानिए, इसे जाने दीजिए। महाराज जनक की पावन धरा पर एक स्त्री का रक्त बहाना शुभ नहीं होगा। लवकुश का कथन उचित है। प्रकृति कुकर्म का दंड स्वयं देती है और इसे भी इसके कुकर्म का दंड अवश्य मिलेगा। जाने दो इसे।
जब ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के बाद इस भूमि पर आपने अपने पांव रखे थे और आपने अपना दिग्विजय आरंभ किया था। आप मेरे सुख के साथी बने भैया। और मैं आपके काल का कारण बन गई भैया, कारण बन गई। मेरी एक इच्छा की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। मैंने अथक प्रयास किए, परंतु मैं जीत नहीं पाई। सत्य कहा था सीता ने कि राम और सीता को पृथक करना असंभव है, और जिसने भी चेष्टा की वो काल का ग्रास बन गया भैया। मारो इसे। नहीं, माना कि एक राक्षसी है, किंतु है तो एक स्त्री ही ना। और मेरी मानिए, इसे जाने दीजिए। और आज उन्हीं राम और सीता के पुत्रों ने मुझे बचाया। जिस राम और सीता को पृथक करने के प्रयास में इस समस्त चक्र का आरंभ हुआ। सत्य कहा था सीता ने कि संसार को दोष देते देते मैं स्वयं के भीतर झांकना तुम भूल ही गई। तुम्हारे हर शब्द की प्रतिध्वनि अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है सीता। खेद है मुझे। मेरा परिवार, मेरे कुल का सर्वनाश का कारण मैं बन गई। अब मुझे शीघ्र जाना होगा अपने कुल, अपने भैया दशानन के पास, ताकि मैं उनसे क्षमा मांग सकूं। जय श्री राम। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। अब तो देवी सीता के लिए महारानी के राजवस्त्र और मुकुट भी जा रहा है। अब तो अपनी योजना बताओ। अनेक और धीरज रखो मित्र, कुछ ही क्षणों में उचित समय हमारे समक्ष होगा।
सीता। माता, सौभाग्यवती भाव। संपूर्ण अयोध्या अपनी महारानी सीता को देखने के लिए आतुर है। अयोध्या ही क्यों, उसके राजा श्री राम भी पल के बिछाए प्रतीक्षा कर रहे तुम्हारी। क्षण भर दीजिए माता, अपनी अंतिम प्रार्थना संपूर्ण कर मैं सज हो जाती हूँ। माता, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों? अरे कुछ नहीं, बस अपने सौभाग्य के आभास हुआ है। सच सीता, ये सौभाग्य है हमारा, राम का, अयोध्या का, कि तुम हमें मिली। प्रजा के लिए महारानी माता समान होती है। अब पुनः अयोध्या को अनाथ करके मत जाना सीता। धर्म और सत्य के तेज ने अधर्म और असत्य का हर अंधकार मिटा दिया है माता। अब मैं भला इस पावन नगर और अपनी प्रजा से पृथक कैसे हो सकती हूँ? आप अपने मन का हर सत्य, हर चिंता त्याग दीजिए। राजकुमारों के साथ साथ रात्रि में आपको भी अपने हाथों का महाभोज खिलाऊंगी मैं। महावेगी सरयू के किनारे पावन बड़ा है एक नगर, जहाँ सूर्य वंश की महिमा से है रची बसी हर राह डगर। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रण पाले हर योद्धा है, जहाँ धर्म का सूरज उगता है उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है। लक्ष्मण कहाँ जा रहे? उन उद्दंडियों को रोकने भैया। अवश्य उचित अवसर की प्रतीक्षा में ही होंगे वो। यदि वो इस सभा में आ गए तो इसलिए उन पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। क्या हुआ? वो देखो राजनुज लक्ष्मण अवश्य हमें रोकने के लिए आए होंगे, ताकि हम सभा में जाकर महाराज से प्रश्नों के उत्तर ना ले पाए। कुछ सोचो। धन्यवाद राजानुज। जय श्री राम, 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 जय
श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। महाराज 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 महाराज, आपकी प्रजा है महाराज। हमें आपसे कुछ कहना है, परंतु हमें और हमारी विनती को आप तक नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है महाराज। अरे सुमंत, इससे पूर्व कि मेरे हाथों कुछ अनर्थ हो जाए, निकाल फेंकिए इन सबको बाहर। दोस्त, चलो बाहर निकलो। महाराज। लक्ष्मण, ये सब क्या हो रहा है? अयोध्या की प्रजा से ऐसा व्यवहार रघुकुल में ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। हाँ हाँ महाराज, पूछे इनसे। प्रभु राम को ईश्वर की भांति पूजने वाली उनकी प्रजा को अपने राजा से क्या एक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है महाराज? क्या हम उनके समक्ष अपने मन की बात कहने के योग्य भी नहीं है महाराज? क्या यही है अयोध्या का न्याय, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा? दोस्त लक्ष्मण, क्षमा करें राजनुज, मेरे प्राण मत हर लेना बस आप। क्षमा करे राजनुज। अब मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझसे भूल हो गई। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब आपके सैनिकों ने मुझे धक्के मारकर बाहर खदेड़ दिया था महाराज। अब क्षमा करें, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं अब बाहर जाने के लिए सज्ज हूं महाराज। लक्ष्मण, ये हो क्या रहा है? रामराज्य की जो कल्पना मैंने की है उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपना मत रखने का अधिकार है। यदि इनके मन में कोई बात है, कोई समस्या है और उसे मुझ तक पहुंचने से रोका जा रहा है, तो ये राम और रामराज्य दोनों की हार है। उत्तर दो लक्ष्मण, मेरी प्रजा को मुझ तक आने से रोकने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? कौन होते हो तुम? राजा और राज्य के मध्य के सेतु को तोड़ने वाले। क्योंकि ये वही है महाराज जो अयोध्या के आनंद को भंग करने का, भस्म करने का षड्यंत्र रच रहा है। इनकी मति केवल कुविचार और दुर्बुद्धि से ग्रस्त है महाराज। इसीलिए हम जा रहे हैं राजनुज। आपके क्रोध का ग्रास नहीं बनना हमें। हम जा रहे हैं। क्षमा राजनुज। रुकिए। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, जो कहना चाहते हो कहो। हम तो केवल इतना चाहते हैं महाराज की देवी सीता पुनः एक बार अग्नि परीक्षा दें। क्या?